हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 31 टू 36 के बारे में। आज हम बात करेंगे इस क्लास में। तो ये है चैप्टर 3 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने समझा कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी, उसको कैसे लर्न करना है वो देखा और उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जिससे हमारे कंसेप्ट जो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का वो क्लियर होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज की, जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शंस हैं उसके बारे में कि जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। सेक्शन 31 में बात करिए हमने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 36 तक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ओके, तो आज हम ये सब समझने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 31 हमने देखा कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सेक्शन 32 पे आते हैं कि जो इन्फोर्समेंट है कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो कंटिजेंट है वो ऑफ एन इवेंट हैपनिंग पे कैसा रहता है। ठीक है, वो देखेंगे। देन 33 में बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। ऐसे इवेंट जो हैपन हो रहे हैं उसमें क्या कंडीशंस रहती है, नॉट हैपनिंग पे क्या कंडीशंस रहती है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। 34 में बात करेंगे हम डीम्ड इम्पॉसिबल इफ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन में जो व्हेन द इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट कब कंटिजेंट होता है, जब क्या हो, जो फ्यूचर कंडक्ट हो किसका, लिविंग पर्सन का। सेक्शन 34 बात करता है। सेक्शन 35 की बात करें तो सेक्शन 35 में हमको बता रखा है फिक्स टाइम पीरियड के बारे में कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, विच आर कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। फिक्स टाइम के अंदर कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वॉइड हो जाएंगे, जो कंटिजेंट है कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वॉइड हो जाएंगे। तो इसमें हम सेक्शन 35 बात करता है स्पेसिफाइड टाइम की। देन सेक्शन 35 जो है वो दो टॉपिक पे बताता है, दो बातें बताता है। ठीक है, एक तो बताता है ऑन द इवेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में है ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के हैपनिंग की ऑन द स्पेसिफाइड टाइम, एक है इवेंट की नॉट हैपनिंग की ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सेक्शन 35 की बात करेंगे कि दो क्या है। ठीक है, जो दो पॉइंट्स है सेक्शन 35 के, ऑन इवेंट हैपनिंग एट द स्पेसिफाइड टाइम और नॉट हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम, इसकी हम आगे बात करेंगे। देन सेक्शन 36 में बताया कि एग्रीमेंट्स कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट पॉइंट, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स है जो कि कंटिजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कंटिजेंट एग्रीमेंट्स है वो कौन कौन से ऐसे है जो इम्पॉसिबल एक्ट इवेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है, वॉइड है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 36 तक, जो कि है हमारा चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, तो एक बार कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करते हैं, क्या होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हमने एकदम डीपली फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। इसके बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, प्लस इसको लर्न कैसे करना है वो भी हमने देखा था। अब हम आज बात कर रहे हैं इसके जो परफॉर्मेंस है उनकी, जैसे 32 से 36 तक जो इसकी कंडीशंस है इसकी बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो सेक्शन 31 जो है वो किसकी बात करता है, डेफिनेशन की, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात करता है सेक्शन 31। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो कि ऐसे इवेंट पे बेस्ड है जो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पे ये जो है आज का जो है वो एग्रीमेंट बेस्ड है, उसके बेसिस पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा। मतलब अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, कब देगी, अगर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लिया है तो अगर एक्सीडेंट होगा, ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर के इवेंट पे बेस्ड है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो ही मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो मतलब जो रनिंग में हो पाएगा, उसका परफॉर्मेंस हो पाएगा। ठीक है, वो एक्शन में आ पाएगा। ठीक है, मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो पाएगा, वो अप्लाई हो पाएगा, वो एक्शन में आ पाएगा। ठीक है, जब एक्सीडेंट होगा तो ही मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, तो ही मुझे क्लेम मिलेगा। ठीक है, इसके बदले में मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी की प्रीमियम्स भरी है। ठीक है, अब वो जो इवेंट है वो फ्यूचर पे डिपेंड है कि वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब
टू डू और नॉट टू डू समथिंग, होगा कि नहीं होगा, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, अक्रेंस और नॉट अक्रेंस, ठीक है। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेन चीज क्या होती है, कंटिजेंसी होती है, मतलब होगा कि नहीं होगा। फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की बात करी गई है इसमें, ठीक है। इफ सब इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोलेटरल मतलब सेकेंडरी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट से जो रिलेटेड जो इवेंट है वो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, उस पर हमारा जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड होता है। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर के इवेंट, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डज और डज नॉट हैपन, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी ₹10,000 इफ बी's हाउस इज बर्न। मैंने अभी कार का एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट का बताया वैसे ही फायर इंश्योरेंस भी होता है। तो ए ने बी से कहा अगर तुम्हारा घर जलेगा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अब उसका घर जले नहीं जले, ये तो फ्यूचर इवेंट है, होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बात करें, ये था सेक्शन 31। अब सेक्शन 32 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 32 क्या कहता है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट जो कि क्या बोलता है, इवेंट की हैपनिंग के बारे में बात करते हैं, इवेंट की हैपनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऐसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इवेंट की हैपनिंग के बारे में बात करें, मतलब contingent contract to do or not to do anything in an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contract becomes void, ठीक है। अगर ऐसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके इवेंट की हैपनिंग पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर ये इवेंट होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशंस पे बेस्ड हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो किस में आएगा, सेक्शन 32 में। तो ऐसे क्या होगा, इन्फोर्समेंट होगा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जिसकी इवेंट की हैपनिंग के लिए हमने बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर वो इवेंट हैपन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा जो इवेंट है वो अगर इम्पॉसिबल हुआ तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो उस अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेक्शन 32 कहता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे ए ने बोला कि अगर बी जो है वो सी से शादी करेगा तो ही मैं उसे अमाउंट पे करूंगा। अमाउंट कितना, 20,000 रुपये पे करूंगा। चलो 2 लाख कर देते हैं, 20,000 के लिए तो कौन शादी करता है, ठीक है। 2 लाख पे कर दूंगा। तो ए ने बी से कहा कि अगर बी जो है वो सी से शादी करेगा तो उसे वो क्या देगा, 2 लाख रुपए देगा, ठीक है। लेकिन सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। अब सी ही मर गया, ठीक है, सी ही मर गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा नहीं, ये इम्पॉसिबल हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि किस पे बेस्ड था, उस इवेंट के हैपनिंग पे बेस्ड था, उस शादी पे बेस्ड था जो होगी। लेकिन अगर शादी ही नहीं हो पाई तो वो क्या हो जाएगा, वो इवेंट वॉइड हो जाएगा, बिकॉज वो इम्पॉसिबल हो गया। अब सी की डेथ हो चुकी है तो मतलब ये इवेंट जो है पूरा वो इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इवेंट क्या हो जाएगा, ये जो एक्ट है वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड, ठीक है। तो सेक्शन 32 बेसिकली बात करता है इवेंट के होने की, इवेंट हैपनिंग, ठीक है। अगर वो इवेंट हुआ तो ही उसे क्या मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स में आएगा, तो ही उसे क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 32। देन बात करते हैं सेक्शन 33 की। अब सेक्शन 33 क्या कहता है, ऐसे इवेंट्स जो कि नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट पे बेस्ड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट पे बेस्ड है। 32 में बात करी थी हमने हैपनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। अब ऐसे इन्फोर्समेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट जो कि नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट पे बेस्ड है, नॉट हैपनिंग पे बेस्ड है, ठीक है। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if an uncertain future event does not happen, अगर वो uncertain जो future event है वो नहीं हुआ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि can be enforced when happening of the event become impossible and not before। मतलब कि क्या, A ने B से कहा, इजी में ये नहीं पढ़ते हम, डायरेक्ट हम समझते हैं। A ने B से कहा कि वो उसे कुछ पैसे देगा, वो उसे 1 लाख रुपीस देगा अगर ये जो शिप है, ठीक है, डज नॉट रिटर्न, ये रिटर्न नहीं हुई वापस
ये शिप वापस रिटर्न नहीं हुई तो ये क्या देगा, इसे 1 लाख रुपीज़ देगा। तो ये फ्यूचर के जो इवेंट है वो इवेंट नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट पे बेस्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है कि ये इवेंट ही नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ये इवेंट नहीं होगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, पैसे दूंगा। ए एग्री टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, अगर ये शिप रिटर्न नहीं हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है इवेंट के ना होने पे, वो इवेंट नहीं होगा तो मैं इससे पैसे दूंगा। ठीक है, और क्या हुई, शिप जो है वो रास्ते में श्रंक हो गई, डूब गई या फिर बर्न हो गई, कुछ भी हो गया शिप को, वो वापस नहीं लौट पाई। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप श्रंक्स, अगर शिप डूब गई है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन्फोर्स में आ जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ही था वो किस पे था, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, उस इवेंट के नॉट मतलब ये वापस अगर नहीं आए, ये वापस नहीं आए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वापस नहीं आ रही है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था सेक्शन 33। तो सेक्शन 32 क्या बात करता है, ऑन हैपनिंग इवेंट। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इवेंट हैपनिंग की बात करता है सेक्शन 32। ठीक है, और नॉट हैपनिंग मतलब कि सेक्शन 33 बात करता है कि अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स होगा, तो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स होगा। तो ये इवेंट नहीं हुआ, ये लौट कर नहीं आई तो हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 33। देन बात करते हैं सेक्शन 34 की। ठीक है, सेक्शन 34 बात करता है कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन की। कैसे, when the event on which contract is contingent to be deemed impossible, deemed मतलब होता है consider, to be considered impossible if the future conduct of a living person, लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के हिसाब से, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसे क्या कंसिडर करेंगे, इम्पॉसिबल कंसिडर करेंगे। कैसे, इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट इन अ वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एज एन अनस्पेसिफाइड टाइम, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that should so act within indefinite time and otherwise then under further contingency। मतलब क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जो फ्यूचर में जो लिविंग पर्सन है उसके कंडक्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, उसके कंडक्ट के हिसाब से उसे कंसिडर करा जाएगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो इवेंट है उसे कंसिडर किया जाएगा लिविंग पर्सन की कंडक्ट के हिसाब से। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। ए ने एग्री किया बी से अ सम ऑफ मनी, अगर बी शादी करेगा सी से। ए ने बी को बोला मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा अगर बी जो है सी से शादी करे। ए ने बी से बोला मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा अगर तुम सी से शादी करोगे। ठीक है, लेकिन सी ने क्या किया, सी ने डी से शादी कर ली। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा अगर तुम सी से शादी करो, लेकिन सी ने क्या किया, डी से शादी कर ली। ठीक है, द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब इन दोनों की शादी जो है इम्पॉसिबल है। अब हो सकती है इनकी शादी, नहीं हो सकती, क्योंकि क्या किया, सी ने क्या किया, डी से शादी कर ली। अब बी और सी की शादी तो नहीं हो सकती है। ठीक है, अर्थात इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई, अगर डी मर जाता है, अगर ये डी डाई हो जाता है तो आफ्टरवर्ड सी क्या कर सकता है, बी से शादी कर सकती है या बी सी से शादी कर सकता है। देन सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी। डी मर जाता है तो ये अनसर्टेन जो लिविंग पर्सन है, जो ये जो इवेंट है, ठीक है, वो लिविंग पर्सन की कंडक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। अब डी अगर मरे तो इन दोनों की शादी हो, नहीं तो इन दोनों की शादी नहीं होगी। तो ये तो एक इम्पॉसिबल एक्ट है। ठीक है, तो ये हो पाएगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। जस्ट बिकॉज ये इम्पॉसिबल एक्ट है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, नहीं हो पाएगा। तो सेक्शन 34 यही कहता है कि अगर ये जो एक्ट है इसको इम्पॉसिबल कहेंगे, ठीक है, व्हेन इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ये लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट पे बेस्ड है। तो सेक्शन 34 बात करता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन की। ठीक है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पे बेस्ड है ये पूरा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा वो उस कंडक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अगर इन दोनों की शादी तभी होगी अगर ये मर जाता है, तो बाकी तो अभी क्या है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो उसके कंडक्ट पे बेस्ड है ये शादी। ठीक है,
ये तो हमारा सेक्शन 34। देन बात करते हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 क्या बताता है? सेक्शन 35 हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो ये क्या करता है, एक फिक्स टाइम पीरियड की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 35 बात करता है एक फिक्स टाइम पीरियड की। कि फिक्स टाइम पीरियड क्या है? मतलब व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? विच आर कंटिंजेंट और हैपनिंग ऑफ a specified event within fixed time। कैसे? Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time। Event happens within a fixed time। ठीक है, एक बात ये कही है, become void, अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? void। If at the expiration of the fixed time such event had not happened or it before the fixed time such event becomes impossible। अगर वो fixed time ही नहीं हो तो ऐसे events क्या हो जाएंगे? void हो जाएंगे। ठीक है, impossible है वैसे भी। The contract may be enforced when the contingent on the specified event not happening at the fixed time। अब दो कंडीशन दे रखी है, इवेंट हैपन within a fixed time और इवेंट नॉट हैपनिंग within a fixed time। दो कंडीशंस दे रखी। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट कंडीशन ये हो गई हमारी, सेकंड कंडीशन ये हो गई। अब इन दोनों को इन दोनों एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? ए प्रोमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। ठीक है, ए ने क्या किया? बी से प्रॉमिस किया कि ये उसे क्या देगा? 1 लाख रुपीस देगा अगर ये जो शिप है 1 ईयर में क्या होगी? रिटर्न हो जाएगी। तो ठीक है, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर ये जो शिप है वो 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर रिटर्न हो जाएगी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम। इवेंट हैपन ये होगा तो ये क्या करेगा? उसे 1 लाख रुपए देगा। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न विद इन द ईयर। ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स में आएगा? जब शिप वापस 1 साल में रिटर्न आ जाएगी, तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर 1 साल में शिप रिटर्न हो गई वापस तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये क्या है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और ये इन्फोर्स में कब होगा? जब वो शिप 1 साल में रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये शिप जो है वो बर्न्ड हो गई विद इन अ ईयर, ठीक है, जल गई या फिर डूब गई, श्रंक हो गई 1 साल के अंदर ही, ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न ही नहीं हुई है, वॉइड हो जाएगा। देन क्योंकि इसमें क्या थी? इवेंट हैपनिंग की कंडीशन थी। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। इसकी बात करें, ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर। ठीक है, ए ने बोला मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर ये शिप, तो ए ने क्या बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीस दूंगा अगर ये शिप जो है वो रिटर्न नहीं हुई। ये शिप जो है वो 1 साल के अंदर रिटर्न नहीं हुई। ठीक है, रिटर्न नहीं हुई तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? 1 लाख रुपीस दूंगा। रिटर्न नहीं होने का इसमें प्रोविजन है। ठीक है, 1 साल में अगर ये रिटर्न नहीं हुई तो ये उसे 1 लाख रुपीस देगा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द 1 ईयर। अगर शिप 1 साल के अंदर रिटर्न नहीं होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स में होगा, क्योंकि इसमें क्या इवेंट के नॉट हैपनिंग की बात करी गई कि ये इवेंट नहीं होगा तब अगर ये इवेंट इस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, ये जो टाइम स्पेसिफाइड है 1 ईयर, इसके अंदर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? अमाउंट दूंगा। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स होगा, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्शन में आएगा। ठीक है, और अगर वो शिप बर्न्ड हो गई विद इन द ईयर, ठीक है, अगर वो नहीं आई, बर्न्ड हो गई, ठीक है, 1 साल के अंदर नहीं आई, तो फिर वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स में होगा, क्योंकि नॉट हैपनिंग की बात करी गई है। 1 साल में वापस नहीं आनी चाहिए। अगर 1 साल 2 महीने में आ गई तो भी वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बात हुई थी 1 साल की, 1 साल में नहीं आनी चाहिए वापस। ठीक है, ये हमारी 2 कंडीशंस थी और 2 पॉइंट्स थे सेक्शन 35 के, जिसमें टाइम पीरियड के बारे में बात करी गई थी। एक स्पेसिफाइड फिक्स टाइम दे रखा था इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग में। ठीक है, इवेंट का हैपनिंग हुआ, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इवेंट की हैपनिंग की बात करी गई है कि ये इस टाइम में ये इवेंट हुआ तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इन्फोर्स हो जाएगा। और अगर दूसरी साइड ही अगर जो इवेंट है उसके नॉट इन्फोर्स में, मतलब नॉट हैपनिंग की बात कही गई है, तो अगर
ऐसा कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बात ही, जिसमें जो है, जिसकी जो बेसिक पॉइंट है वो ही यही है कि ये चीज़ अगर नहीं हुई इस स्पेसिफाइड टाइम में तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स होगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट्स थे। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है वो सेक्शन 35 बात करता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड की। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। इसमें दो पॉइंट्स है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेक्शन 36 की। सेक्शन 36 बहुत इजी है। सेक्शन 36 ये कहता है कि वो एग्रीमेंट्स जो है वो इम्पॉसिबल होंगे, वो कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट्स इम्पॉसिबल होंगे जो कि ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट्स के होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वॉइड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कंटिजेंट एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल इवेंट की बात करते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। क्या, कैसे? कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड। अगर ऐसा कोई इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। वेयर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट नोन टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। भले ही वो इम्पॉसिबिलिटी उन दो पार्टीज को एग्रीमेंट के टाइम नहीं पता होगी, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे? ए एग्रीज टू पे। अगर एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने कहा कि एक मेरी फ्रेंड है खुशबू, उससे कहा कि खुशबू अगर सहारा डेजर्ट में आज रेन हुई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। तो ये जो इवेंट है यही इम्पॉसिबल है, क्योंकि सहारा डेजर्ट में रेन हो नहीं सकती। तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो हमारा एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट पे बेस्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो एग्जाम्पल्स में बात करें तो ये दे रखा है कि ए एग्री टू पे बी ₹100 इफ बी मैरिज ए इज डॉटर। ठीक है, तो ए ने कहा बी को कि अगर तुम मेरी डॉटर, ठीक है, ए इज डॉटर सी, मेरी डॉटर जिसका नाम है सी, उससे शादी करते हो तो मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ पे करूंगी। ठीक है, लेकिन सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के टाइम ही सी की डेथ हो गई। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही सी की डेथ हो जाती है, तो वो क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ए एग्रीज टू पे ₹1000 इफ अ स्ट्रेट लाइन्स शुड इंक्लोज अ स्पेस। ठीक है, अब स्पेस के अंदर स्ट्रेट लाइन्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे कंटिजेंट एग्रीमेंट्स जो कि क्या करते हैं, उस इवेंट की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ऐसे जो एग्रीमेंट जो किस पे बेस्ड है, इम्पॉसिबल इवेंट्स पे बेस्ड है, वो क्या होंगे, वॉइड। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 31 टू सेक्शन 36। ठीक है, सेक्शन 31 में हमने बात करी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की कि क्या होते हैं। 32 में बात करते हैं हम इन्फोर्समेंट ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑन द इवेंट हैपनिंग, उसके इवेंट के हैपनिंग पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो तो। फिर बात करते हैं उस इवेंट के नॉट हैपनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो उस इवेंट के नॉट हैपनिंग पे बेस्ड हो तो। फिर हम बात करते हैं कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, जो फ्यूचर कंडक्ट है लिविंग पर्सन की, उस कंडक्ट पे अगर इवेंट बेस्ड हो तो। ठीक है, देन सेक्शन 35 में हमने 2 पॉइंट देखे थे। सेक्शन 35 क्या बात करता है, सेक्शन 35 बताता है हमको 2 चीज़। ठीक है, पहली जो है बेसिक क्या है सेक्शन 35 में कि स्पेसिफाइड फिक्स टाइम पीरियड की बात करता है। ठीक है, तो फिक्स टाइम पीरियड में अगर ये हैपन हो गया तो, और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट हो गया तो। ठीक है, देन सेक्शन 36 बात करता है एग्रीमेंट कंटिजेंट और इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे कंटिजेंट एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वॉइड। ठीक है, तो ये था हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 3, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 3 है, जिसमें हमने बात करी है सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 36 तक। आई होप आप सबको क्लियर हो चुकी होगी ये सारे टर्म्स और ये सारे सेक्शंस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।